और गौसे आजम का दामन हमारे और आपके हाथों में अता फरमाया है। हम और आप हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के जिक्र के इस जलसे में बैठे हुए हैं और आपके जिक्र की इस महफिल में बैठे हुए हैं और गौसे आजम की अकीदत व मोहब्बत में हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। बल्कि यूं कहिए हम और आप खुद नहीं आए हैं बल्कि बुलाए गए हैं, बुलाए गए हैं। इसलिए कि मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जिसे चाहते हैं अपने जिक्र की महफिल में बुला लिया करते हैं और जिससे चाहते हैं अपना जिक्र करवा लिया करते हैं। अब कोई ये ना समझे कि खिजरपुर में क्या इतने ही लोग थे जो इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, बाकी लोग खिजरपुर के कहां गए। तो याद रखो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, जिन्हें गौसे आजम ने बुलाया है वो सब हाजिर है, जिन्हें गौसे आजम ने बुलाया है वो सब आए हुए हैं। हजरात गौसे पाक जिससे चाहते हैं अपना जिक्र करवा लिया करते हैं और जिसे चाहते हैं अपने जिक्र की महफिल में बुला लिया करते हैं। दलील पेश कर रहा हूं, दलील सुन लीजिए, वरना आप कहेंगे मौलाना साहब आपने ये कैसी बात कर दी। गौसे आजम जिसे चाहेंगे बुलाएंगे और जिसे चाहेंगे नहीं बुलाएंगे। दलील पेश कर रहा हूं, गौसे आजम का फरमान सुनो। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्ना कुलूबन नासी बियदी यो शिअतु शर्रफ्तुहा अन्नी व यो शिअतु अक़बलतु बिहा इलैया। वाह। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, लोगों के दिल मेरे कब्जे में है, लोगों के दिल मेरे हाथ में है, लोगों के दिलों पे मेरी हुकूमत है। जिसे चाहता हूँ अपनी तरफ खींच लेता हूँ और जिसे चाहता हूँ दूसरी तरफ फेर देता हूँ। गोया हम और आप यहाँ पर हाजिर हुए हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं आए हैं बल्कि गौसे आजम की मर्जी से आए हैं। गौसे आजम ने बुलाया है तो हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ जमा होने के बाद हम और आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कर रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, खिजरपुर के जिंदा दिल बाशऊर सुन्नी मुसलमानों, याद रखो हम और आप गौसे पाक का जिक्र क्या कर सकते हैं। गौसे आजम का जिक्र तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने किया है, गौसे आजम का जिक्र अल्लाह के वलियों ने किया है। गौसे आजम का जिक्र करते हुए बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कातिल कुफ्र व ज़लालत शान अहले सुन्नत जाने अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान बड़े ही प्यारे अंदाज में अर्ज करते हैं, या गौसे आज़म वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, और तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब पढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, ऐ रज़ायू न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, ऐ रज़ायू न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना अकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह क्या बात, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम जिनका इसमें गिरामी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, वो गौसे आजम जिनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है, वो गौसे आजम जिनका लक़ब मुहियुद्दीन है, वो गौसे आजम जिनका टाइटल गौसे आजम है, वो गौसे आजम आसमानों में जिनका लक़ब बाज़े अशहब है, वो गौसे आजम जिनकी विलादत बासआदत ईरान के एक कस्बा जीलान में सन 470 हिजरी में हुई। गौसे आजम की तारीख पैदाइश बयान कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने।
गौसे आजम कब पैदा हुए, गौसे आजम का विसाल कब हुआ, तवज्जो के साथ सुने। गौसे आजम की विलादत बासआदत ईरान के एक कस्बा जीलान में सन 470 हिजरी में हुई। आपका विसाल बाकमाल इराक के एक शहर बगदाद में 91 साल की उम्र में सन 561 हिजरी में हुआ। ये कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम जिनकी आन लाजवाब, जिनकी शान लाजवाब, जिनका खानदान लाजवाब, वो गौसे आजम जिनका सिलसिले नसब वालिद साहब की तरफ से इमाम हसन से जाकर के मिलता है, जिनका सिलसिले नसब वालिदा माजिदा की तरफ से इमाम हुसैन से जाकर के मिलता है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम तस्लीम रजा नूरी साहब किबला, नारे तकबीर। तवज्जो चाहता हूं, हमारे अजीम दोस्त, हमारे बेहतरीन साथी शायर इस्लाम जनाब तस्लीम रजा साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं इनकी तवज्जो चाहते हुए गौसे आजम की अजमत व शान और गौसे आजम का सिलसिले नसब तमामी हज़रात के सामने बयान करूंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वालिद साहब की तरफ से हसनी सैयद है और वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी सैयद है। आओ गौसे आजम का सिलसिले नसब मुलाहजा करो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद का नाम हजरत अबू स्वालिह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला हम्बली, उनके वालिद हजरत यहया जाहिद, उनके वालिद हजरत शमसुद्दीन ज़करिया, उनके वालिद हजरत अबू बकर दाऊद, उनके वालिद हजरत मूसा सानी, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला स्वालिह, उनके वालिद हजरत मूसा जौन, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला महज, उनके वालिद हजरत हसन मुसन्ना, उनके वालिद हजरत इमाम हसन, उनके वालिद हजरत मुश्किल कुशा शेर खुदा अली मुर्तजा और उनके आका व मौला माबा व मलजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। झूम के कह दो मुसलमानों सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक का सिलसिला नसब वालिद साहब की तरफ से है जो इमाम हसन से जाकर के मिल रहा है। आओ वालिदा माजिदा की तरफ से गौसे आजम का सिलसिला नसब मुलाहजा करो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हमारे आका व मौला माबा व मलजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदतुन निसा फातिमतुज ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा है। उनके बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा कासिम, उनके बेटे इमाम अली रजा, उनके बेटे अबू अलाउद्दीन मोहम्मद जव्वाद, उनके बेटे कमालुद्दीन ईसा, उनके बेटे अबुल अता अब्दुल्लाह, उनके बेटे हजरत महमूद, उनके बेटे हजरत मोहम्मद, उनके बेटे हजरत अबू जमाल, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला सौमई, उनकी बेटी उम्मुल खैर फातिमा सानी, उन्हीं के बेटे पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी दिंदीले नूरानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदुना अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की नजर जब गौसे आज़म के सिलसिले नसब पर पड़ी तो आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारे असलीम भाई को नारा लगाने की जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके तमाम जायज मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। शेर मुकम्मल भी नहीं हुआ लेकिन इनकी मोहब्बत देखे, इन्होंने एकदम नारा लगा दिया, एडवांस में इन्होंने ये नारा पेश किया है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप बड़े खुश नसीब हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, बड़ी तकदीर वाले हैं, बड़े नसीबे वाले हैं कि यहाँ पर आज खिदरपुर की सरजमीन पर बैठ करके गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। बोले ये हमारी खुश नसीबी है या नहीं है, हम किस्मत वाले हैं या नहीं है? वरना हम देखते हैं लोगों के हालात आज ऐसे बन गए हैं, अपना सारा वक्त किसी न किसी मसरूफियत में, किसी न किसी मशगूलियत में खर्च करता हुआ नजर आ रहा है।
कभी किसी दुकान पे खड़े होकर अपना कीमती वक्त गुजार रहा है, कभी किसी चौराहे पे खड़े होकर अपना कीमती वक्त गुजार रहा है, कभी किसी चबूतरे पे बैठकर अपना कीमती वक्त खत्म कर रहा है, कभी किसी मैदान में टहलकर अपना कीमती वक्त गुजार रहा है, कभी किसी बाजार में घूमकर अपना कीमती वक्त खर्च कर रहा है। और कसम खुदा की, जब हम प्रोग्रामों में से लौट करके आते हैं रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो हमारे ये छोटे भाई गवाह हैं। हम देखते हैं हमारा नौजवान खंबे की आड़ से खड़े होकर चैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, मोबाइल चला रहा है। हजरात, सुबह हो रही है तो गुड मॉर्निंग लिख के भेज रहा है, दोपहर हो रही है तो गुड आफ्टरनून लिखकर भेज रहा है, शाम हो रही है तो गुड इवनिंग लिख के भेज रहा है, रात हो रही है तो गुड नाइट लिख के भेज रहा है। ये हाल हो गया है हमारे नौजवान का। और अगर इससे कभी कहा जाए यार कभी अपने माँ बाप को सलाम कर लिया कर, तो इससे बहुत पीछे है। अपने माँ बाप को कभी सलाम नहीं करता है, लेकिन दोस्तों को गुड मॉर्निंग लिख के भेज रहा है, दोस्तों को गुड आफ्टरनून लिखकर भेज रहा है, वो दोस्तों को गुड इवनिंग लिख के भेज रहा है, दोस्तों को गुड नाइट लिख के भेज रहा है। कभी माँ बाप को सलाम करने की तौफीक नहीं हुई, कभी उस्ताद को सलाम करने की तौफीक नहीं हुई, कभी अपने बुजुर्गों को सलाम करने की तौफीक नहीं हुई। ये हाल हो गया है हमारे नौजवान का। हजरात, एक रास्ते से हमारा गुजर हुआ, हम जब उस रास्ते से गुजरे तो हमने देखा एक नौजवान सिगरेट पी रहा था और सिगरेट पीते हुए धुआं ऊपर को उड़ा रहा था। और या हजरात एक गाना गा रहा था कि जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। हमने कहा जब तू इतनी सिगरेट पिएगा तो सीधे वहां होगा, तेरा ये हाल होगा, सीधे वहां होगा। आज ये हाल हो गया है हमारे नौजवानों का। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हम और आप गौसे पाक के जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। याद रखो, जिक्र इलाही जिंदगी है, जिक्र इलाही जिंदगी है और जिक्र इलाही से गाफिल रहना मौत है। हदीस पाक पेश कर रहा हूं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यत। उसकी मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है और जो अपने रब का जिक्र नहीं करता, जिंदा और मुर्दा की तरह है। बेशक बेशक, तवज्जो करें, जिंदा और मुर्दा की तरह है। मतलब ये है कि जो अपने रब का जिक्र करता है, जो अपने रब के रसूल का जिक्र करता है, जो अपने रब के महबूब और मकबूल बंदों का जिक्र करता है, यार वो जिंदा है। और जो अपने रब के जिक्र से गाफिल है, जो रसूल के जिक्र से गाफिल है, जो अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों के जिक्र से गाफिल है, वो मुर्दा है। अगरचे वो चल फिर रहा है, अगरचे वो खा पी रहा है, अगरचे वो पहन ओढ़ रहा है, अगरचे वो उठ बैठ रहा है, लेकिन वो मुर्दा है। इसलिए कि उसका दिल सिया हो चुका है, उसका दिल काला हो चुका है, उसके दिल पे काला धब्बा लग चुका है, उसका दिल मुर्दा हो चुका है, वो हर हाल में मुर्दा है। लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करता है, जो अल्लाह के रसूल का जिक्र करता है, जो अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों का जिक्र करता है, वो हर हाल में जिंदा रहा करता है। वो जमीन पर रहे तब भी जिंदा है, वो जमीन के अंदर रहे तब भी जिंदा है, वो जमीन के ऊपर रहता है तब भी जिंदा रहता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है तब भी जिंदा रहता है। अब सुनो, बहुत कीमती जुमला पेश कर रहा हूँ। हम और आप यहाँ पर बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जिंदा है, बेशक हम और आप जिंदा है। मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। हम और आप यहाँ जिंदा, ताजु शरिया अपने मजार में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, मुफ्ती आजम हिंद अपने मजार में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, आला हजरत बरेली शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाहदाना वली बरेली शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाह शराफत मियाँ बरेली शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाह बशीर मियाँ बरेली शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाहजी मियाँ पीलीभीत में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, वारिस पाक देवा शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, मदारे पाक मकनपुर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाह बरकतुल्लाह मारहरा में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, हाफिज शाह जमालुल औलिया रामपुर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, महबूब इलाही दिल्ली में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाक पटन में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, साबिर पाक पीरे कलियर कलियर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, ख्वाजा बख्तियारी काकी दिल्ली में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा,
हजरत गरीब नवाज अजमेर की धरती पे जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, गौसे आजम बगदाद में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, इमाम हुसैन करबला में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, इमाम हसन मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, मौला अली नजफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, फातिमतुल ज़हरा मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, उस्मान गनी मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, उमर फारूक आजम मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, सिद्दीक अकबर मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, रसूल अकबर मदीने में जिंदा। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया, वाह बेशक। और आप जिंदा वलियों को मानने वाले हैं और जिंदा नबियों को मानने वाले हैं। बेशक बेशक। एक जुमला पेश कर दूं, इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का जमाना है, हर आदमी यूट्यूब से वाकिफ है, व्हाट्सएप से वाकिफ है, फेसबुक से वाकिफ है। एक जुमला पेश कर रहा हूं। हजरात, हमारा और आपका ये अकीदा है और ये मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी नबी हैं वो सारे के सारे जिंदा हैं, बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने भी वली हैं वो भी जिंदा हैं। मगर कुछ बदअकीदे ऐसे पैदा हो गए, कुछ बद मजहब ऐसे पैदा हो गए, कुछ बेदीन ऐसे पैदा हो गए जो बोलते हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि नबी और वली तो मर के मिट्टी में मिल गए। बोलो माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे लोग बोले माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलते हैं कि नबी और वली तो मर के मिट्टी में मिल गए। हजरात, जो लोग हमारे नबियों को, जो लोग हमारे वलियों को मुर्दा बता रहे हैं, यूट्यूब का जमाना है, आप तमामी हजरात खुद देख सकते हैं कि जिन लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह के वलियों को मुर्दा बताया, वो दुनिया में जलीलो ख्वार होते हुए नजर आए, दुनिया में जलीलो ख्वार होते हुए नजर आए। पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है, कुटाइयां अलग हो रही हैं, पिटाइयां अलग हो रही हैं, कई कई साल की सजाएं सुनाई जा रही है, फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं और बात समझ में नहीं आ रही है। हजरात, नबियों की शान में गुस्ताखियां कर करके, वलियों की शान में गुस्ताखियां कर करके दुनिया में भी जलीलो ख्वार होते हुए नजर आ रहे हैं और बरोज़े महशर भी जलीलो ख्वार होते हुए दिखाई देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब उनकी पेशी होगी तो मेरा रब पूछेगा, मेरे नबी को मुर्दा बताता था, मेरे वली को मुर्दा बताता था, आज तुझे तेरी इस गुस्ताखी की सजा दी जाएगी, आज तुझे तेरी इस बेअदबी की सजा दी जाएगी, आज तुझे तेरी इस गुस्ताखी का बदला दिया जाएगा और तुझे जहन्नम के भड़कते हुए शोले में डाला जाएगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, दुनिया में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं, आखिरत में भी जलीलो ख्वार होते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए तो हम अहले सुन्नत वल जमात उन लोगों से आला हजरत की जबान में यही कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और हमारे नबियों और वलियों को मुर्दा बताने वाले कान खोल के सुन ले, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये नजरिया है, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है। हदीस पाक में आता है, औलियाउल्लाहि ला यमूतून, अल्लाह वाले मरते नहीं, बल यौतकिलून मिन दारिन इला दार, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चले जाते हैं। अब सुनो, शायर इस्लाम फरमाते हैं, न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है दरे नबी का, मगर हर फकीर जिंदा है। मैं बदअकीदों की ताजीम कर नहीं सकता, खुदा का शुक्र भी मेरा पीर जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेर हम उस वक्त भी पढ़ते थे जब हमारे मुर्शिदे कामिल, हमारे पीरे कामिल हुजूर ताजुश शरिया ज़ाहिरी तौर पर जिंदा थे। और ये शेर हम आज भी पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा मानना है कि हमारे मुर्शिदे कामिल, हमारे पीरे कामिल आज भी बातिनी तौर पर जिंदा हैं।
और जब भी हमारा दिल चाहता है हम उनके मज़ार पर हाजिर हो जाया करते हैं, और उनके मज़ार पर हाजिर होने के बाद सच्चे दिल से हम जो मांग लिया करते हैं अल्लाह ताला उनके वसीले से अता फरमा दिया करता है। बोलिए ऐसा, अल्लाह ताला उनके वसीले से अता फरमा दिया करता है। हजरात बहुत शानदार जुमला पेश कर रहा हूँ, मचल जाएंगे आप तमामी हजरात। बात मुर्शिद कामिल पीरे कामिल की आ गई है। सुनो, जब बरेली के ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अजमत व शान का ये आलम है, तो उनके नाना मुफ्ती आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। और जब मुफ्ती आजम की अजमत व शान का ये आलम है, तो उनके अब्बा मुजद्दिद आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। और जब मुजद्दिद आजम की अजमत व शान का ये आलम है, तो अजमेर के गौसे आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। और जब गौसे आजम की अजमत व शान का ये आलम है, तो गौसे आजम की अजमत व शान का ये आलम क्या होगा। और जब गौसे आजम की अजमत व शान का ये आलम है, तो शहीद आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। और शहीद आजम की अजमत व शान का ये आलम है, तो रसूल आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवाएं आती है, बेकल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम बेशक सुभान अल्लाह, बेशक उस पार का आलम क्या होगा। हजरत अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्वादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और बोले ये खत्म कर दे, और बोले माशाअल्लाह। देखें आप तमामी हजरात बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत कर रहे हैं। मैं जो है अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ, और जिस आयत मुकद्दसा को मैंने आपके सामने पढ़ करके तिलावत किया, और उस आयत मुकद्दसा का मैं तर्जुमा पेश करने की आप तमामी हजरात की खूबसूरत समाअतों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनना चाहते हैं हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, जोश में ऐसा हो ही जाता है, और ये जोश कोई ऐसा वैसा जोश नहीं है, गौसे आजम की मोहब्बत का जोश है। गौसे आजम का दीवाना जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। आओ जरा उस आयत मुकद्दसा का तर्जुमा सुनो जो मैंने आपके सामने पढ़कर तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्वादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं कि एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला गया और अपने आप को मुत्तकी समझने लगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं कोई अच्छा काम कर लिया और अपने आप को नेक समझने लगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं किसी बुरे काम से बच गया और अपने आप को परहेजगार समझने लगा, बल्कि अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि हमेशा नमाजों की पाबंदी की जाए। अल्लाह से डरने का मतलब ये है हमेशा नेक कामों में मशगूल और मसरूफ रहा जाए। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि हमेशा बुराइयों से दूर रहा जाए। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि हमेशा शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी की जाए। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि हमेशा सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल किया जाए। हजरात, मुत्तकी वही है जो नमाजों की पाबंदी करे, परहेजगार वही है जो नेक कामों में मशगूल और मसरूफ रहे, मुत्तकी वही है जो बुराइयों से दूर रहे, परहेजगार वही है जो नबी की सुन्नतों पर अमल किया करे, मुत्तकी वही है जो शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी किया करे, परहेजगार वही है जो नेक कामों में मशगूल और मसरूफ रहा करे। आओ मुत्तकियों की बात आ गई है, परहेजगारों की बात आ गई है। एक मुत्तकी की दास्तान आप तमामी हजरात को सुनाता हूँ, एक परहेजगार की सच्ची हिकायत आप तमामी हजरात को सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हजरात, अल्लाह के एक महबूब और मकबूल बंदे हैं जिनका इसमें गिरामी हजरत सैयद मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जिनकी कुन्नियत अबू स्वालेह है और जिनका लक़ब जंगी दोस्त है, जिनका लक़ब जंगी दोस्त है। और जंगी दोस्त लक़ब की वजह आप तमामी हजरात सुन लीजिए कि आपका लक़ब जंगी दोस्त क्यों पड़ा। सुना दूं? सुनना चाहते हैं? आपका लक़ब जंगी दोस्त क्यों पड़ा? एक किताब
किताब है जिसका नाम है कलाइदुल जवाहिर। कलाइदुल जवाहिर में आपके इस लक़ब यानी जंगी दोस्त होने के, जंगी दोस्त लक़ब की जो वजह बताई गई है वो ये वजह बताई गई है कि आप जो है जंग को दोस्त समझते थे, जंग को दोस्त समझते थे। और एक किताब है जिसका नाम है रियाजुल हयात। रियाजुल हयात में आपके इस लक़ब की वजह ये बताई गई है कि आप हमेशा अपने नफ्स से जिहाद किया करते थे, अपने नफ्स से जिहाद किया करते थे। नफ्स खुशी को आप तज़किया नफ्स शुमार करते थे। नफ्स मारने को आप नफ्स की पाकीज़गी का मदार समझते थे। चुनांचे एक मर्तबा आपने ये फैसला कर लिया कि मैं आज से लजीज खाना नहीं खाऊंगा, उम्दा खाना नहीं खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा, उम्दा खाना नहीं खाऊंगा और ठंडा पानी नहीं पीऊंगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मुसलसल आप लगभग 1 साल तक आपने न लजीज खाना खाया और न ठंडा पानी पिया। 1 साल गुजरने के बाद आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, 1 साल गुजर गई है, 1 साल से मैंने लजीज खाना नहीं खाया है और ठंडा पानी नहीं पिया है, लाओ कुछ अच्छा खाना खा लिया जाए और ठंडा पानी पी लिया जाए। हजरात, जब आपके दिल ने ये ख्वाहिश की और आपके चाहने वालों को ये मालूम हुआ कि आप लजीज खाना खाना चाहते हैं, तो आपके एक चाहने वाले ने उम्दा खाना और ठंडा पानी आपकी बारगाह में पेश कर दिया। करीब था कि आप उस लजीज खाने को और ठंडे पानी को पी लेते और उस लजीज खाने को खा लेते, लेकिन फिर आपने कहा कि मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आना चाहता है, मेरा नफ्स मुझ पर कामयाब होना चाहता है। आपने वो सारा खाना उठाया और वो ठंडा पानी उठाया और गरीबों और फकीरों में तकसीम कर दिया, गुरबा और फुकरा में तकसीम कर दिया। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गुरबा और फुकरा में तकसीम करने के बाद आपने अपने नफ्स से कहा, तू मुझ पर गालिब आना चाहता है, तू मुझ पर कामयाब होना चाहता है, याद रख मैं तुझे अपने ऊपर कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तेरे लिए तो जौ की रोटी और गर्म पानी ही काफी है, तेरे लिए जौ की रोटी। तवज्जो है, तवज्जो है, जरा जिंदा दिली का सबूत देते हुए बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह और हाथों को उठाकर एक मर्तबा कह दीजिए या गौस अल मदद। हजरात, आप फरमाते हैं कि तेरे लिए जौ की रोटी और गर्म पानी ही काफी है।